हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीएससी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर की क्लास 5 को आज हम लेकर आए हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूटी टॉपिक के ही विषय में हम बताएंगे। कल इसके कॉन्सेप्ट को और इसके टाइप को हम आपको समझा चुके हैं। आज इसी पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आज बताएंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हम चाहते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको हम बारी बारी से बताकर इसे कंप्लीट करवा दें, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई कठिनाई ना हो। इसे आप क्रमशः नोट करते चलिएगा और इस क्वेश्चन को 1-2 बार 3 बार रिवाइज कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। इफ एफ एक्स इक्वल साइन इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन इंटीजर ऑफ एक्स इफ इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये बड़ा ब्रैकेट x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ये क्या डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, जो x के या तो लेस है या x के इक्वल है। देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। और ये फंक्शन डिफाइंड है, जब इंटीजर ऑफ x इक्वल 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? 0। तो हम इसको चेक करते हैं। इसका मतलब है कि x इक्वल 0 पर ये एफ एक्स कंटिन्यूस है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। और जब x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेस हो चाहे ग्रेटर हो। अब यहाँ माइनस h है तो इसका मतलब क्या है? x 0 से लेस है। तो यहाँ हम फंक्शन लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। जब हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? साइन -1। और यहां भी माइनस रहेगा क्योंकि यहां माइनस h है, और इसका मतलब -1। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? वैल्यू साइन 1। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो ये हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ h मतलब साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन इंटीजर ऑफ h। इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? साइन 0। और इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई साइन 1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट। ये क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता है। जब दोनों लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सो दैट एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 एंड आल्सो फाइंड काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमको ये दिखाना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0 पर और किस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए सोल्यूशन इसका देखते हैं। कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल जानते हैं क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, a माइनस h, लेकिन a के प्लेस पे क्या है 0। तो ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, और इसकी वैल्यू हमको मिलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1/-h। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट। यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा, ये होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, हम जानते हैं कि tan π/2 इक्वल होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ से tan इनवर्स इनफाइनाइट की जगह हम लिख सकते हैं tan π/2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, π/2। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के वैल्यू को निकाला। अब हम यहाँ से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो ये हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, और यहाँ जब फंक्शन की वैल्यू हम रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/h। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमको मिलेगा tan इनवर्स इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, π/2। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आता है, -π/2, और राइट हैंड लिमिट कितना आता है, +π/2। तो हमने देखा कि यहाँ पर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x इक्वल 0 पर ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स 1/x दिया हुआ है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम ये बताएंगे कि किस प्रकार का डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं मतलब कि डिसकंटिन्यूटी है, और किस प्रकार का है, तो ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्योंकि डिफिनीशन में हमने ही बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो इसे कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन y इक्वल 3 प्लस 2 टू पावर 1/x। ये हमको एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल 3 प्लस 2 टू पावर 1/x, और इस फंक्शन के लिए हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया गया है y इक्वल 3 प्लस 2 टू पावर 1/x, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो x इक्वल 0 ना लें तो बाकी से सभी रियल वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x except x equal 0 function y equal 3 plus 2 to power 1 by x will be continuous। x इक्वल 0 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो देयर आर ओनली पॉइंट x इक्वल 0 विल बी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो x इक्वल 0 केवल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल 0 क्या है, यही है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के लिए। बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये इसका सलूशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज लेस देन -2, 4 फॉर एक्स इज -2 से ग्रेटर है आर इक्वल है एंड 2 से लेस है आर इक्वल है, और फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी को चेक करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके सलूशन को। अगर हम देखें तो फॉर x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन -2, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x यदि -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है, इन तीनों पॉइंट्स के लिए फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन f(x) will be continuous, कंटिन्यूअस क्यों होगा, क्योंकि इन तीनों पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल होता है तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहां लिखेंगे बिकॉज f(x) इज ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, और बहुपद हम जानते हैं क्या है, f(x) इज ए पॉलिनोमियल एट दीज पॉइंट्स। f(x) इन पॉइंट्स पे क्या है, पॉलिनोमियल है, इसलिए इस पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूअस होगा। अब केवल हमारे पास दो पॉइंट बचते हैं, x इक्वल -2 और x इक्वल +2। इन दोनों पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं फॉर x इक्वल -2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f -2 -h, तो ये हमको मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0
-2 माइनस एच के लिए जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो हमको क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे -2 माइनस एच का होल स्क्वायर। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 प्लस एच। जब -2 से बड़ी है x तो इसके लिए हमको वैल्यू क्या मिलती है, 4, वहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आता है, राइट हैंड लिमिट भी 4 आता है। और f -2 जब x की वैल्यू -2 के इक्वल है तब भी बाय डेफिनेशन हमको क्या मिलता है, 4। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और इक्वल है f -2 के। तो x इक्वल -2 पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो दिस इम्प्लॉइज fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -2। fx क्या है, x इक्वल -2 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि fx x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। फॉर x इक्वल 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच। जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो इसकी वैल्यू बाय डेफिनेशन हमें डायरेक्ट कितना मिलेगा, 4। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच। और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो इसके लिए हमें वैल्यू मिलेगी 2 प्लस एच का होल स्क्वायर बाय डेफिनेशन। इसमें भी लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 4। और जब f2 निकालेंगे, f2 तो डेफिनेशन के अनुसार ये भी हमको क्या मिलेगा, 4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि x इक्वल 2 पर भी fx क्या है, कंटिन्यूअस। तो इस फंक्शन के लिए हमने देखा कि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हमें 5 मिलते हैं। जब x लेस देन -2 है, जब x ग्रेटर देन 2 है, जब x -2 से ग्रेटर है और +2 से लेस है, और x इक्वल -2 के लिए भी और x इक्वल +2 के लिए भी ये फंक्शन fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार हमने डिसकंटिन्यूटी पर भी आधारित 4 क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले हमने क्लास 4 में भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो डिसकंटिन्यूटी पर भी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने बारी बारी से हल कर लिया है। इसे आप देखना और रिवाइज करना अच्छे से, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।